Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some new structures and sentences. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be at a stake. At a stake का मतलब होता है खतरे में या फिर दांव पर। उस जगह पे आपको at a stake को यूज़ करना। ओके, अगर आप कहते हैं उसकी जॉब खतरे में है, उसकी जॉब खतरे में है, तो आप कहेंगे हिज जॉब इज़ एट अ स्टेक। हिज जॉब इज़ एट अ स्टेक। सेकंड, तुम्हारी सोच हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है। तुम्हारी सोच हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है, तो आप कहेंगे योर थॉट मे पुट अवर लाइव्स एट अ स्टेक। योर थॉट मे पुट अवर लाइव्स एट अ स्टेक। द नेक्स्ट वन इज़ हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर या फिर कट्टर, या आप कह सकते हैं अपरिवर्तनीय। ओके, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है, लेकिन कठोर और कट्टर से भी समझने की कोशिश करें। ये एक नियम पे ज़्यादातर लागू होता है, लेकिन आप कठोर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप कहते हैं यहाँ पर हर चीज़ के लिए कठोर नियम है, मान लो कि ऑफिस में है, तो उस जगह पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस ऑफिस में हर चीज़ के लिए कठोर नियम है, तो आप सिंपली कह सकते हैं देयर इज़ हार्ड एंड फास्ट ओवर हेयर फॉर एवरीथिंग। देयर इज़ हार्ड एंड फास्ट ओवर हेयर फॉर एवरीथिंग। सेकेंड, यह कोई कठोर स्थिति नहीं है। दिस सिचुएशन इजेंट हार्ड एंड फास्ट। दिस सिचुएशन इजेंट हार्ड एंड फास्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इन अ डिलेमा। इन अ डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में या फिर असमंजस में। अगर कोई भी व्यक्ति असमंजस में होता है, उस जगह पे आप इन अ डिलेमा को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुविधा में हूँ, तो कहेंगे आई एम इन अ डिलेमा। दुविधा में मत रहो, डोंट बी इन अ डिलेमा, या फिर गेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, डोंट गेट इन अ डिलेमा। ओके, आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग पुट और प्लेस। पुट मतलब इन अ डिलेमा से पहले पुट और प्लेस को भी रख सकते हैं। कैसे, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर हम कहते हैं तुमने गलत किया मुझे दुविधा में डालकर, मतलब तुम्हें दुविधा में मुझे नहीं डालना चाहिए, तुमने गलत किया मुझे दुविधा में डालकर, तो कहेंगे यू डिड रॉन्ग, तुमने गलत किया, बाय पुटिंग मी इन अ डिलेमा। पुट की जगह पे आपको प्लेस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बाय प्लेसिंग मी इन अ डिलेमा। ओके, सेकेंड, आगे से किसी को दुविधा में मत डालना। डोंट प्लेस एनीबडी इन अ डिलेमा एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ मतलब आगे से, अब से। ओके, द नेक्स्ट वन इज एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक। उस जगह पे आपको एट द मोस्ट को यूज़ करना चाहिए। ओके, अगर आप कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे ऑफिस से निकलवा सकते हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे ऑफिस से निकलवा सकते हो, तो आप कहेंगे यू कैन गेट मी फायर्ड फ्रॉम द ऑफिस एट द मोस्ट। सेकेंड, तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे दे सकते हो, यू कैन गिव मी सम मनी एट द मोस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब होता है बेकार के कोशिश करना। बीट मतलब पीटना, एयर, एयर को मतलब हवा का कोई पीट सकता है क्या? नहीं ना, मतलब इससे एक इडियम से बना पड़ा है, तो इसे हमें यूज़ करना। बीट को आप चेंज कर सकते हैं, जो कि बीट एक वर्ब है, उसे आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर तुम उसे अच्छा लड़का बनाना चाहते हो तो तुम बेकार कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक हिम अ गुड बॉय यू आर सिंपली बीटिंग द एयर। बेकार का कोशिश मत किया करो, डोंट बीट द एयर। द नेक्स्ट वन इज़ स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है भेद खोलना या फिर रहस्य उजागर करना। उस जगह पे आप स्पिल द बीन्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह एक रहस्य रहा है, यह एक रहस्य रहा है, किसी को मत बताना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये रहस्य मतलब सीक्रेट रहा है, किसी को मत बताना, तो आप कहेंगे दिस हैज़ बीन अ सीक्रेट। दिस हैज़ बीन अ सीक्रेट, ठीक है। डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी। डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी। चलो अब तो भेद खोल दो, कम ऑन स्पिल द बीन्स। कम ऑन का मतलब चलो अब भेद तो खोल दो, स्पिल द बीन्स। द नेक्स्ट वन इज़ 9 days वंडर। 9 days वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद ख़त्म, तो उसे हम 9 days वंडर कहते हैं। ओके, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यह एक 4 दिन की चांदनी है, दिस इज़ अ 9 days वंडर। सेकेंड, शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड रेन अवे विद अ यंगर मैन, इट वॉज अ 9 days वंडर।
मैं चाहता हूँ इसे आपको कमेंट करना हिंदी कि आप क्या समझते हैं इससे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार पर। कई बार हमें इस तरह से बोलना पड़ता है, यार उधार पर मत कुछ लिया करो, है ना, तो उससे कभी आप ऑन द कफ का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, वह अपना कार उधार पर ख़रीदा था। वह अपना कार उधार पर ख़रीदा था, तो कहेंगे ही बॉट हिज कार ऑन द कफ। ही बॉट हिज कार ऑन द कफ। सेकेंड, कल एक उधार पर पार्टी रखा गया था। पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे येस्टरडे देयर वाज हेल्ड अ पार्टी ऑन द कफ। या सिंपली कह सकते थे अ पार्टी वाज हेल्ड येस्टरडे ऑन द कफ। इस तरह से भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी, या फिर आप कह सकते हैं ऑफ एंड ऑन, दोनों का मतलब सेम होता है, कभी कभी। ओके, तो जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कभी कभी मैं वहाँ जाया करता था। कभी कभी मैं वहाँ जाया करता था, तो कहेंगे आई यूज़ टू गो देयर ऑन एंड ऑफ। अगर इसे सिंपली में आप कह सकते तो आप सिंपल वे में इस तरह से कह सकते हैं आई यूज़ टू गो देयर समटाइम्स, लेकिन थोड़ा सा आपको एडवांस बनना, बी एडवांस, सो दैट यू कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश इन अ बेटर वे और यू विल बी कम्युनिकेटिंग इन अ इफेक्टिव वे, राइट। सेकेंड, हाँ कभी कभी। कई बार क्या होता है कि यार कोई पूछता है आपसे क्या बाजार जाते हो, तो आप कहते हो हाँ कभी कभी, यस ऑन एंड ऑफ, यस ऑन एंड ऑफ, इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है किसी के नज़रों में अच्छा होना। अगर कोई भी किसी के नज़रों में अच्छा होता है, उस जगह पे आप इन द गुड बुक्स ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। एक और एडिशनली मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे गुड की जगह बैड करते हैं तो किसी को नज़रों में बुरा होना। ओके, तो बैड का हमने एग्जांपल नहीं लिया है, इसलिए मैंने आपको बस मैनुअली बता दे रहा हूँ ताकि आप यूज़ कर सकें। ओके, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम प्रोफेसर के नज़रों में अच्छे हो। यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रोफेसर। किसी के नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एनीवन। द नेक्स्ट वन इज़ अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है लड़ने को तैयार गुस्से में। क्या होता है, कई बार कोई भी गुस्से में होता है और लड़ने के लिए तैयार होता है एकदम कि अब न तब लड़ाई कर लेंगे, उस जगह पे अप इन आर्म्स को यूज़ करेंगे आप। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, तुम गुस्से में हो, एकदम लड़ने को तैयार हो, उस जगह पे आप कहेंगे यू आर अप इन आर्म्स। सेकेंड, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार रहते हो। यू गेट अप इन आर्म्स ओवर द स्मॉल थिंग्स। यू गेट अप इन आर्म्स ओवर द स्मॉल थिंग। ओके, द नेक्स्ट इज टेक फॉर ग्रांटेड। इट्स इजी वन। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में लेना। ओके, तो कुछ भी अगर कोई भी हल्के में लेता है, उस जगह पे आप टेक फॉर ग्रांटेड, टेक को चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं इसे हल्के में मत लेना, तो कहेंगे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तुमने उसे हल्के में ले लिया है। यू हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। यू हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। द नेक्स्ट वन इज़ एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी का मतलब होता है ज़्यादा भाव खाना। अगर कोई भी ज़्यादा भाव खाता है, उस जगह पर आपको एक्ट सो प्राइसी को यूज़ करना चाहिए। ओके, अगर आप कहते हैं ज़्यादा भाव मत खाया करो, मतलब कि ज़्यादा भाव मत खाया करो, ठीक है, उस जगह पे आपको एक्ट सो प्राइसी को यूज़ करना है। एक्ट को चेंज कर सकते हैं आप, तो आप कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी। वह ज़्यादा ही भाव खाया करती थी। शी यूज़ टू एक्ट सो प्राइसी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।